केजरीवाल ने करा क्या हमारा, बताओ क्या करा। एमसीडी में कहा था 70 वादे पूरे करे, वो पूरे करे उसने? कुछ नहीं करा उसने। केजरीवाल जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार वगैरह है या जो उनका करप्शन चल रहा है या उनके जो दंगे चले हैं उनके नेताओं के ऊपर, नए नए स्कैम सामने आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि जनता शायद उन पर विश्वास कर पाए। सर क्या नाम है आपका? आदिल नाम है मैम। क्या कहेंगे कौन सी सरकार एमसीडी में आ रही है? अरविंद केजरीवाल की आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। किसकी सरकार आने वाली है? मैडम 60 का और 40 का आंकड़ा है। 60 आम आदमी पार्टी की हो सकती है, 40 बीजेपी की हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। कौन सी सरकार रिपीट मोड में आएगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी या फिर केजरीवाल की सरकार एमसीडी में बनेगी? ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं लोगों के बीच में और यहाँ पर बात करेंगे कि वो इस बार एमसीडी में किसकी सरकार लाना चाहते हैं और खासकर बात करेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो कितना ज़्यादा विकास हुआ है और कितना ज़्यादा दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है या फिर बीजेपी की सरकार से उनको उम्मीदें हैं। चलो सर, क्या लगता है आपको कि एमसीडी में किसकी सरकार आने वाली है? हमें जी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इनसे पूछो। ये आपको नहीं लगता आप वोट डालने जाएंगे? नहीं, हमारा वोट यूपी में है, यहाँ का नहीं है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार आ रही है? मैम हम तो कुछ बता नहीं सकते, रिजल्ट नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा कि कौन जीतेगा। सर क्या लगता है आपको एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी क्यों? बीजेपी की सरकार इतने समय से है, केजरीवाल को मौका नहीं देना चाहेंगे? सर केजरीवाल ने करा क्या हमारा, बताओ क्या करा। एमसीडी में कहा था 70 वादे पूरे करे, वो पूरे करे उसने? कुछ नहीं करा उसने। अच्छा, दिल्ली में तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, स्कूल बहुत अच्छा किया है, सड़कें बहुत अच्छी कर दी है। सर ये ऐसा नहीं है, ये तो पहले जो कर चुके, जो रह चुकी उन्होंने करे, ये तो खामों का अपना नाम ले रहे। सबसे बढ़िया बीजेपी। मैं तो चाहता हूँ भगवान बीजेपी आ जाए। और अगर इस बार हम बात करें दिल्ली के अंदर सरकार बदलने की, तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी के साथ साथ दिल्ली में भी बीजेपी की वापसी होगी? पक्का होगी मैम। अच्छा, बीजेपी के आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं? बीजेपी ने काम बढ़िया करे। देखो अब योगी जी हमारे, मैं कहता हूँ भगवान उनको कोटि कोटि प्रणाम। उन्हें जैसे उन्होंने यूपी में सुधार करा, मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर भी ऐसे सुधार होना चाहिए जैसे यूपी के अंदर हुआ। मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? जिस तरह से माहौल है, जिसे पीछे जो रहा मामला, उस हिसाब से बीजेपी का है थोड़ा सा। बीजेपी का कैसे? बीजेपी के पीछे जो काम किए इन्होंने, जैसे जो आपके घर घर में कूड़ा पहुंचाने गाड़ी पहुंचाई है, या सफाई वाली जो गाड़ी लाए हुए हैं ये जहां पर ढलावगर थे वहां पर उन्होंने मशीन लगा के उनको खाद्य के रूप में जो परिवर्तित किया है उसके बेस पे है, या जो साफ जो छवि के कुछ लोग उतारे हैं, तो इस चक्कर में लगता है कि शायद ये बीजेपी। अच्छा, केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार एमसीडी में बनेगी इस बार। केजरीवाल दावा तो सारी पार्टियां कर रही है, दावा तो कांग्रेस भी कर रही है, दावा तो और अदर छोटी पार्टियां भी कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार वगैरह है या जो उनका करप्शन चल रहा है या उनके जो नए नए स्कैम सामने आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि जनता शायद उन पर विश्वास कर पाए। अच्छा, राजेंद्र पाल गौतम नाम आपने सुना होगा, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, इस्तीफा दिया है, उनको अब स्टार प्रचारक बनाया गया है केजरीवाल के द्वारा। क्या लगता है इसका कितना असर उनकी पार्टी को होगा? मैम ये तो सारे जितने भी अगर आप देखोगे ना, सारे ऐसे ही है। उन्होंने कौन से मंत्री को हटा दिया? जब वो नहीं थे सत्ता में तो केजरीवाल जी कहते थे कि वे सबको हटाओ, जो भी दागी होगा, जिन पर आरोप तय भी नहीं होंगे, अगर किसी ने आरोप लगा भी दिए तुरंत उसको हटाओ। आज उन पर तय हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उनकी वीडियो चल रही है, पब्लिक में रोष है उनके खिलाफ, गौतम जी के खिलाफ, ले फिर भी स्टार प्रचारक है। तो वो तो सारे उनके मंत्री ऐसे ही है, सारे नेता ऐसे ही है। तो उनका तो सिद्धांत है ये कि पब्लिक को गुमराह करके और अपने वोट लेना, वो कोई कुछ नहीं है। लेकिन पब्लिक सब देख रही है, धीरे धीरे पब्लिक का विश्वास केजरीवाल जी को ऊपर उठता जा रहा है और जनता तय करेगी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा और मेरे हिसाब से जनता शायद इस चीज़ को बर्खास्त नहीं करे कि गौतम जी जैसे, राजेंद्र कुमार गौतम जी जैसे लोग फिर स्टार प्रचारक बना रहे हैं, उनको निकाले क्यों?
ये क्वेश्चन तो उठता है ना केजरीवाल जी पे, तो उनको निकाला क्यों? अगर उनको तुम निकाल रहे हो तो फिर उनको स्टार प्रचारक क्यों बना रहे हो? कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति संवेदना है, वो तो पब्लिक के दबाव में निकाल रहे हैं, तो पब्लिक देख रही है, तय करेगी पर जनता है। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र सिंह। क्या लगता है एमसीडी में कौन सी सरकार आ रही है? मैम अभी क्लियर नहीं कह सकते, ये तो वक्त ही बताएगा जो है। लेकिन आपको कौन सी सरकार से ज़्यादा उम्मीद है? कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है दिल्ली के लिए? मैम हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारे लिए सभी बराबर हैं, जो आएंगी उनका मोस्ट वेलकम है। सर क्या नाम है आपका? आदिल नाम है मैम। क्या कहेंगे कौन सी सरकार एमसीडी में आ रही है? अरविंद केजरीवाल की आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। कौन कौन से काम उन्होंने दिल्ली के अंदर किए हैं जो कि आपको पसंद है? सबसे अच्छी बात जो बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर जो 12वीं के बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्कूल A1 बनाए, कोई शिकायत नहीं है स्कूल में। अभी भी अगर आप चल सकते हो तो स्कूल दिखा सकते हो, काम हो रहा है और बढ़िया काम हो रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री में बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत अच्छा, लेकिन बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या फिर सरकारी स्कूल है, तो इसमें आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हम वीआईपी कल्चर को तोड़ रहे हैं, वो सुविधाएं नहीं लेंगे, तो अपने बच्चों को एडमिशन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करवाते? या फिर उनके घर में कोई बीमार होता है तो अपने लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराते? सबसे बड़ी बात जो दावा यूँ कह रहे हैं ना कि वहाँ सरकारी अस्पतालों में काम नहीं हो रहा, तो बोलने से पहले ना पहले जाके देखो, जाओ उसकी फ़ोटो खींचो, उसके बाद। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल बेहद अच्छे हैं, साथ ही वो कहते हैं कि हम वीआईपी ट्रीटमेंट या वीआईपी कल्चर है उसको ख़त्म करेंगे, हम आम आदमी हैं तो आम लोगों की तरह रहेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कोई एमएलए के बच्चे उन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते या फिर उनके घर से कोई बीमार होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। हमारे कल्याणपुरी क्षेत्र कुलदीप कुमार, उसकी मम्मी आज भी दवाई लेने आती है सरकारी हॉस्पिटल में, ये लाल बहादुर सामने जो यहीं पे, आज भी उसकी फैमिली यहाँ पे आती है। अच्छा, उसके तो छोटे से बच्चे हैं, वो भी अभी पढ़ नहीं रहे, शायद मेरे को जहाँ तक आइडिया है पढ़ नहीं रहेंगे वो। सरकारी जो स्कूल बना हुआ है कल्याणवास में, इधर पीछे सरकारी, उसमें एडमिशन होगा उसका। अच्छा, भगवंत मान का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वो थोड़े से बीमार हो गए थे तो उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बात देखो, सीएम और सरकारी में करवा रहा है तो बहुत सी बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है। करवाया क्योंकि देखो इमरजेंसी जो होती है ना, एकदम सिचुएशन जो सामने पड़ गया तो वहीं जाएगा। अगर आपको मान लो बीमार हो गए और लाल बहादुर में, पहले हम आपको लाल बहादुर में ले आएंगे, प्राइवेट में नहीं लेके जाएंगे कभी भी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इमरजेंसी के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है दिल्ली के? सरकारी बहुत अच्छे हैं। अभी आपने भगवंत मान के केस में कहा कि इमरजेंसी थी इसलिए वो प्राइवेट गए। सामने चले होंगे, नहीं तो अगर आसपास कोई भी हो तो सरकारी तो वहाँ जरूर जाते हैं वो। सर क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या कहेंगे किसकी सरकार आ रही है? ये है जी, जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार आनी चाहिए। किसका काम आपको बेहतर लगता है? अभी फिलहाल तो है आम आदमी पार्टी है, आप है। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली के अंदर कितना विकास करी है? कौन कौन से काम आपको पसंद है? हाँ जी, स्कूल का पसंद है जी, और हॉस्पिटल अच्छा है, बस की व्यवस्था अच्छी है, बच्चों में अब काफ़ी सुधार आ रहा है। अच्छा, यमुना के बारे में क्या कहेंगे? यमुना है जी, वो तो गंगा किसी ने भी नहीं कर पाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो झाड़ू हो, बस कोई किसी को कोई नहीं करता इसको। आप बताइए। जमुना के बारे में सबसे बड़ी बात सुन लीजिएगा, आपके कैमरे के माध्यम से कह दूँ, हमारे हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी, ठीक है, जिन कंपनी ने उनसे ठेका लिया था ना मोदी से, हम विदेश की, जो अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जो नदी जमुना साफ करती है, तो वहाँ की विदेशी कंपनी ने क्या बोल के हमारे इंडिया के बारे में कि हम आपकी कभी भी जमुना नाले नाली कभी साफ़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता ठीक नहीं है, ये बोल के गई है विदेशी कंपनी। तो लेकिन केजरीवाल तो 2014 से ये दावा कर रहे हैं कि वो यमुना साफ करेंगे, किस बिहाफ पे वो बोलते हैं? आईटी के पुल पर जाते हैं हम, कभी भी जाली लगा रखी है, मगर पब्लिक नहीं मान रही, जो डालते हैं जो भी है ना वो नहीं मान रहे। हमको खुद सुधरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, छोटी छोटी बात के लिए सुधरना पड़ेगा। देखो मैं आज आप कह रहे हैं कि यमुना की जो गंदगी है या प्रदूषित हो रही है उसके लिए जनता जिम्मेदार है, लेकिन हाँ वही जनता जिम्मेदार है, लेकिन तो फिर केजरीवाल ये दावा क्यों करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो साफ कर देंगे? फिर तो उन्हें अपील करनी चाहिए कि जनता साफ करे। साफ के लिए होता है, मगर क्या है, केजरीवाल का ये कहना है कि सारे बंदे मिलके चलेंगे जब हमारा विकास होगा, एक इंसान नहीं कर सकता। क्रिकेटर इंसान खेलता है, अगर सारे खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो क्रिकेट की दुनिया आगे जाएगी, वरना एक खिलाड़ी खेलेगा तो कभी टीम नहीं जीत सकती। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सिसोदिया। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? आम पार्टी। आम पार्टी। हाँ, झाड़ू। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सुनील शर्मा है। क्या लगता है आपको, दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, नॉमिनेशंस फाइल हो रही है, किसकी सरकार आने वाली है? मैडम 60 का और 40 का आंकड़ा है। 60 आम आदमी पार्टी की हो सकती है, 40 बीजेपी की हो सकती है, ये लग रहा है। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली के कामों की बात करें तो केजरीवाल विकास के लिए कितना अच्छा सरकार साबित हो रहा है उनका? विकास तो दोनों ने ही किया है मैम, केजरीवाल ने भी अपनी जान में किया है, मोदी जी ने भी किया है। अच्छा, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं केजरीवाल सरकार पे, क्या कहेंगे इस पे, कितनी सच्चाई है इन आरोपों पे? इसमें मैडम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में।